हेलो, मेरा नाम है अभिषेक सतपथी और मैं एक डिजिटल बिजनेस कोच हूँ। आज कुछ नया करने वाले हैं हम लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे एक स्टूडेंट के साथ, जो कि कुछ 2 साल पहले मेरे डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम को जॉइन किया था। एंड नाउ ही इज़ सक्सेसफुली रनिंग हिज ओन ई-कॉमर्स बिजनेस एंड उसको अभी स्केल कर रहा है। तो जानेंगे उनसे कि कैसा रहा उनका ये जो 2 साल का जर्नी, क्या-क्या चीज़ें उन्होंने उसमें सीखा और इम्प्लीमेंट किया, और व्हाट वर द फेलियर्स, व्हाट वर हिज लाइक लर्निंग्स अराउंड दैट, एंड किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को सेटअप किया और ग्रो किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो देवाशीष, चलिए डिस्कस करते हैं। पहले जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आप क्या कर रहे हो, एंड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम देवाशीष है। मैं ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ। शायद 2 साल 3 साल हो गया मैं इस फील्ड पे काम कर रहा हूँ। शायद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ और बहुत सारे स्टार्टअप फेल हुए और अभी शायद इस पे काम कर रहा हूँ और कुछ सक्सेस तो मिला है। यही है बस। सो मतलब पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि बिफोर जॉइनिंग द डिजिटल मार्केटिंग, या फिर मतलब डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम मेरा ज्वाइन करने से पहले, व्हाट वाज योर प्लान? लाइक आप किस तरह से, लाइक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कैसे पता चला, एंड व्हाई डिड यू डिसाइड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? एक्चुअली सर ये था 2017 आई थिंक, एट द एंड ऑफ द 2017 I just passed out from college for my completed my undergraduate course. ओके। I was thinking कि क्या कर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कि आइदर मैं एजुकेशन फील्ड पे मैं आगे हायर स्टडीज करना था या फिर कुछ बिजनेस करना था। हाँ। एक्चुअली जब मैं प्लस टू में था वो तभी से बिजनेस करने एक मन था कुछ करने का, लेकिन पता नहीं था कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग तो नहीं करता हूँ। तो इसलिए यही हर वक्त माइंड पे होता था कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करें। तो कोई गाइडिंग करने के लिए भी कोई नहीं था, तो उससे स्टार्ट किया मैंने। कुछ करियर, शायद कुछ जॉब स्टार्ट करूँ, उसके बाद देखते हैं कुछ होगा तो स्टार्ट करें। तो करियर ऑप्शन इसका हिसाब से मैं कुछ चूज कर रहा था, दो चार जो ग्रोइंग फील्ड था। एक तो डिजिटल मार्केटिंग था और बाकी था मशीन लर्निंग, और एक जो डाटा साइंस ये सब था। लेकिन आ, मुझे तो ये पता था कि मैं बिजनेस बैकग्राउंड पे बिलोंग करता था, क्योंकि मैं कॉमर्स में मेरा प्लस टू से रहा हूँ। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं बिजनेस साइड पे कुछ चीज़ें जो है मैं वो ही उस पे स्किल डेवलप करूँ। तो राइट। उसके हिसाब से मैं डिजिटल मार्केट को ट्राई करने के टेस्ट करने के लिए सोच रहा था कि चलो देखते हैं, कुछ होगा तो इंटरेस्ट होगा तो मैं आगे जाऊंगा, या फिर नहीं तो वहां से ड्रॉप कर। ओके। तो वहाँ उसके बाद मैं 2 मंथ्स आसपास मैं यहाँ आसपास नेट पे सर्च किया और चेक कर रहा था क्या है क्या नहीं है, कितना अपॉर्चुनिटी है आगे कुछ पढ़ने का या फिर कुछ स्टार्ट करने का। तो उसके बाद 2 साल के बाद ही मैं कुछ मतलब 2 मंथ्स के बाद ही मैं सोचा कि नहीं चलो, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, तो चलो प्रोफेशनली किसी से सीखते हैं इसके बारे में। ओके, उसके तो फिर बाद मेरे जो मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला आपको? तो ये उसके बाद 2 मंथ्स के बाद मैं फेसबुक पे देख रहा था। तो क्योंकि मैं सर्च कर रहा था गूगल पे, यहाँ पर आसपास देख रहा था, तो मुझे एक मैसेज आया, एक फीड में आया कि एक कोई डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केट है भुवनेश्वर पे, जो अच्छा काम कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। तो आपका एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें से आपको पता चला कि नहीं, ये राइट। आपके बारे में पता चला। उसके बाद मैं देखा कि नहीं चलो, ये तो मुझे पता था कि जो कर रहा है वो ही मुझे ठीक से गाइड कर पाए, या फिर बहुत सारे एजुकेटर हैं जो पढ़ा सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो काम नहीं कर हाँ। पा रहे। वही मैं मुझे चाह रहा था कि कोई प्रैक्टिकली मुझे बताए। तो मैं उसके बाद आपके साथ कांटेक्ट में आपको मैसेज किया।
याद है मुझे, मैं आपको शायद फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपको फेसबुक पे, फेसबुक आप में मैसेज किया था आपने। मैसेज किया राइट। था। राइट। तो उसके बाद आप रिप्लाई देते हो। एक डाउट था मेरा, जो एक्चुअली मैं पढ़ रहा था 2 मंथ से, लेकिन मेरा डाउट था तो मैं हम्म। आपको पूछा था। तो उसके बाद धीरे धीरे नहीं सोचा कि नहीं, मैं डिसाइड किया कि नहीं चलो, आ, आपके हिसाब से मैं कोर्स आपके साथ मतलब आपके कोर्स पे एनरोल करूँ। तो उसके बाद मैं आपके कोर्स पे एनरोल हुआ, और उसके बाद चल रहा है। ओके। सो फिर आपने ज्वाइन किया, फिर आपने लर्निंग शुरू किया। ड्यूरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस आपका कैसा था? और फिर मतलब डिजिटल मार्केटिंग आपको इजी लगा या हार्ड लगा, या लाइक हाउ वाज द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोर्स एंड फिर कंप्लीट होने के बाद हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ड्यूरिंग तो कहूँगा कि एक्साइटेड था कि एक नया चीज सीखने जा रहा हूँ, और इंटरेस्ट भी आ रहा था उसमें। लेकिन पता है कि कुछ ना कुछ तो फेलो आएगा ही पहले से। तो उससे मैं आपसे स्टार्टिंग किया था, एक ब्लॉग से स्टार्ट किया था एक्चुअली। हम्म। और तभी मेरा फिटनेस पे थोड़ा मन था, हेल्थ नीड्स पे काम करने का। राइट। तो उसलिए एक हेल्थ नीड्स पे एक ब्लॉग बनाया था मैंने। तो ओके। उसके बाद देखा था कि एफिलिएट मार्केटिंग होता है, या फिर ब्लॉग से इतना अर्निंग करते हैं, वो देख के मैं एक्चुअली स्टार्ट किया था ब्लॉग। और आपसे जो ट्रेन हो रहा था, तो तभी मैं एसईओ इम्प्लीमेंट करने की भी सोचता था। तो वो भी हेल्प किया, जो जब मैं आपके साथ एनरोल किया था, तभी मैं वो चीजें इम्प्लीमेंट कर रहा था उसमें। राइट। तो जिन लोगों को और पता नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग का ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है, इसमें इट्स अ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट कर करके सीखते हैं इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, जब ब्लॉगिंग सीखते हैं वो अपना ब्लॉग खुद सेटअप करते हैं। तो एज देवाशीष वाज शेयरिंग, उन्होंने अपना खुद का एक ब्लॉग सेटअप किया। उनका हेल्थ में इंटरेस्ट था, मतलब हेल्थ निश में। तो ही स्टार्टेड हिज ओन ब्लॉग इन दी हेल्थ निश। और फिर उसको भी उसका एसईओ और कंटेंट सेटअप किया था। आई गेस आपका एक कंटेंट, आपने कुछ एक बढ़िया आर्टिकल लिखा था कोई योगा पोजेस के ऊपर, एंड लाइक विदाउट इवन कोई बैकलिंक के वो रैंक भी कर गया था आई गेस फर्स्ट पेज में विद इन वन और वन। 5 नंबर राइट। प्लेस पे था राइट। एक्चुअली, राइट। मतलब 2 मंथ्स के बाद। लेकिन उसके बाद गूगल का एक अपडेट आया था, उसके बाद कंप्लीटली मेरा ट्रैफिक शायद 500 समथिंग पर डे था ट्रैफिक। उसके बाद कंप्लीट गायब हो गया, मतलब कुछ मंथ के लिए कुछ भी टोटली ट्रैफिक नहीं आ रहा था। जो भी रैंक था मेरा, वो सब कुछ हट गया था। और राइट। उसके बाद जो भी मैं कंटेंट डाल रहा था, उसको भी इंडेक्स भी नहीं हो रहा था। ओके। तो पहले तो स्टार्टिंग में तो जब आर्टिकल मेरा रैंक हुआ, तो उसके बाद मोटिवेटेड लगा कि नहीं चलो, हो रहा है तो इसमें करते हैं, पूरा जोश पे होके काम करते थे। लेकिन उसके बाद जब अपडेट आ गया, उसके बाद कंप्लीट जब राइट। कुछ भी रैंक नहीं कर रहा था, इंडेक्स भी नहीं हो रहा है, तो सोच रहा है वो नहीं एक भाई, ये नहीं होगा डिमोटिवेशन आ मेरा, जाता है वहाँ पे। राइट। डिमोटिवेट हो गया। हाँ। उसके बाद कुछ दिन के लिए मैं कुछ कंटेंट नहीं डाला उसमें। ओके। तो उसके बाद डिफरेंट मॉडल पे आपका जो चल रहा था, फिर से इसको स्टार्ट किया, चलो नहीं करते हैं। के बाद नहीं, एसईओ पे नहीं होगा तो फेसबुक ऐड चला लेंगे। राइट। लेकिन पहले से ये था कि कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ करके मुझे यहाँ पे ट्रैफिक लाना था। राइट। अच्छा, एक और चीज लाइक आपकी मुझे अच्छी लगती है कि लाइक ही इज अ गाय जो कि बहुत ही पैशनेट था। बहुत ही कम लोगों का रहता है ऐसा पैशन, जो कि लाइक मैं काइंड ऑफ मेरे खुद के पैशन की तरह मुझे दिखता था। दैट्स व्हाई आई लाइक हिम वेरी मच। एक वो होता है ना, एक जैसे एक बच्चे को आपने एक टॉय स्टोर में छोड़ दिया एंड ही इज लाइक मैं पूरा एक्सप्लोर करूंगा, चाहे मतलब हर टॉय को मैं देख एक्सप्लोर करूंगा, ट्राई करूंगा और देखूंगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। सो ही इज अ गाय जिसने सब कुछ ट्राई किया। लाइक आई गेस जो फर्स्ट आपका 6 महीने या 7 महीने था, मैं जितना जानता हूँ आप शायद ब्लॉगिंग भी किए हैं, फिर आपने एसईओ ट्राई किया, उसके बाद फिर अफिलिएट मार्केटिंग भी किया है, और आई गेस ई कॉमर्स भी किया है आपने फेसबुक एड्स चला के, एंड इवन पीओडी भी किया है, लाइक प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग वो भी किया है। लाइक ही इज अ गाय जो कि ऑलमोस्ट हर चीज सब कुछ जो जो सीख रहा है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज
थोड़ा बहुत मतलब जो इनिशियल सक्सेस है सब में मिला है, बट देन आई गेस मतलब किसी चीज को स्केल नहीं कर पा रहे थे, राइट? तो मैं जानना चाहूंगा उस टाइम पे लाइक व्हाट वाज गोइंग ऑन योर माइंड, जब हर हर चीज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सक्सेस मिल रहा है, बट देन आप उसको आगे नहीं लेके जा पा रहे हो। तो आई वुड लाइक टू नो कि वहां पे कैसा आपका माइंडसेट था, और लाइक उसको लाइक वो फेलियर्स कहें या फिर जो मतलब जो स्केल नहीं हो पा रहा था चीजें, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया आपने? पहले सर कुछ बात बताना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट मैं किया हूँ उसके बारे में कुछ बताना अच्छा अच्छा। चाहता हूँ। स्टार्ट किया था एक ब्लॉग से, उसमें तो बताया कि कुछ मंथ के बाद ट्रैफिक भी नहीं है। उसके बाद स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग फेसबुक एड्स पे कर रहा था। ओके। फेसबुक एड वैसे वैसे लीड जनरेट करके मैं कर रहा था। तो स्टार्टिंग में शायद था एक प्रोडक्ट, उसका नाम था मेल व्यू समथिंग। वो हम्म हाई टिकट का था शायद। हम्म। एक एक कमीशन 100 समथिंग कुछ डॉलर था। ओके या। शायद उसमें से एक मुझे एक मतलब एक सेल हो गया। हम्म। शायद 50 रुपीज 100 रुपीज मैं खर्चा किया था फ्लिपकार्ट में, और उसमें से एक सेल आया था। वाह। उसके बाद नहीं लगा कि नहीं मुझे एफिलिएट मार्केटिंग पे अच्छा करना है, तो हम्म एफिलिएट मार्केटिंग करना है। चलो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद मैं लगातार उस पे काम किया और फेसबुक आर्ट चलाया कुछ 5-6 हज़ार। मुझे तो लॉस नहीं था क्योंकि मैं 100 रुपीज स्पेंड किया था। उसके बाद मुझे शायद 10,000 इंडियन रुपीज वन में हुआ था। फोर्टी सेवन डॉलर दैट मीन्स हाँ वही 9 to 10,000 के अराउंड, राइट? तो उसके बाद वही पैसा मैं फिर से फेसबुक आर्ट से लगाया। चलो देखते हैं कितना लिस्ट आता है, देखते हैं उसके बाद हम्म। उसको नर्चर करेंगे, जो भी सेल होगा देखेंगे। मुझे तो लॉस नहीं था, तो किया उसको। 10,000 15,000 स्पेंड किया, लेकिन उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं है। हम्म शायद 15,000 फिर से स्पेंड किया था, उसके बाद शायद दो ही पे सेल हुआ था, और बाकी सेल नहीं आया। हम्म तो मुझे लगा कि नहीं चलो ये भी नहीं है, हम्म। ये मतलब सेल नहीं आ रहा था तो क्या करूं। हाँ। तो उसके बाद चेक किया, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया क्या है क्या नहीं। उसके बाद देखा, उसके बाद भी एक्सपेरिमेंट जारी रहा, लेकिन उसमें भी कुछ सक्सेस नहीं मिला। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कुछ पीओडी होता है, पीओडी पे अच्छा लोग कमा रहे हैं, चलो इसको कमा स्टार्ट कर। राइट। कुछ बिना समझे मैं चलो स्टार्ट करते हैं, चलो जो भी होगा देखा जाएगा। हम्म। काम करना है। पीओडी स्टार्ट किया इंडिया पे ही। राइट। बिना रिसर्च के मैं, हर कोई बोलता था कि यूएस पे करो, यूएस पे करो, लेकिन मैं सोचता था नहीं भाई इंडिया पे करूंगा। इंडिया पे पोटेंशियल है, इंडिया पे ही करूँ। तो इंडिया स्टार्ट किया। कुछ दिन उसमें भी सेल आए। हम्म। पहले आई गेस शायद टीचर्स डे के दिन ही आपका फर्स्ट सेल आया था, जी एंड जी उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जो कि शायद मैं इसमें डाल दूंगा। टीचर्स डे के दिन ही एक आपका जो फर्स्ट सेल आया था, एंड आपने उस एक थैंक यू नोट डाला था हमारा जो स्टूडेंट्स का जी व्हाट्सएप ग्रुप है। या। जी। उसके बाद शायद उसमें भी शायद 20,000 आसपास में पेड किया था। उसमें से बस 5,000 या 10,000 मुझे ओके। अ, मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ। हम्म। उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि मुझे ठीक से वेंडर नहीं मिला। हम्म। जो मुझे ऑर्डर आया, लेकिन मैं उसको डिलीवर नहीं कर पाया। राइट। उसके वो हिसाब एक से बड़ा चैलेंज मुझे है। वो तो उसमें मुझे सक्सेस नहीं। उसके बाद मैं सोचा नहीं भाई कुछ अच्छा अच्छा सप्लाई ढूंढा, लेकिन उसके बाद जो सेल्स जनरेट नहीं हुआ, वैसे ही चल रहा था। तो शायद कुछ महीने उसके बाद काम किया, उसके बाद तो पैसा ही खत्म हो गया, क्योंकि मैं हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग पे पैसा खर्चा किया, उसके बाद में भी खर्चा किया, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, तो ड्रॉप कर दिया। उसके बाद थोड़ा फ्रीलांसिंग किया। फ्रीलांसिंग पे जितना लॉस किया था उसके बाद वही पैसा आ गया था मेरे पास। तो उसके बाद वैसे वैसे काम करा मैं, वैसे चला कि 6 मंथ से 7 मंथ चला उस पे। ओके। तो उसके बाद जब कुछ पैसा हो गया तो फिर से स्टार्ट हुआ कि चलो और एक स्टार्ट करते हैं। हम्म। लेकिन पहले पहले तो कुछ फेलो था, उसमें से कुछ लर्निंग मिला था कि चलो ठीक हाँ। से मार्केट स्टडी करो। जो भी कस्टमर क्या वांट्स कर रहा है उसके उसके हिसाब से प्रोडक्ट प्लेस कर। तो ठीक। उसके बाद मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि अच्छा मतलब विजन के साथ स्टार्ट किया था कि
मुझे प्रॉफिट मिले या ना मिले वो मुझे टेंशन नहीं था। मुझे बस वही चीज़ करना था। दिल से हम्म, चाह रहा था कि ये एक चीज़ है जो पोटेंशियल है, लेकिन मार्केट नहीं ले पा रहा। तो उसको भी स्टार्ट किया, लेकिन उसमें ठीक सेल आ रहा क्या था। था वो बिजनेस? मतलब लाइक इज वो इट सर अगेन ई फैशन कॉमर्स गारमेंट्स और गारमेंट्स समथिंग एल्स? ई-कॉमर्स ओके, गारमेंट्स था, ओके, थोड़ा हैंडक्राफ्ट्स का था टाइप, ओके, ओके। सो ओडिशा अच्छा सेल आ हैंडलूम रहा था। साड़ीज एंड लाइक जी, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, लाइक हैंडीक्राफ्ट। तो ओके। उसमें बढ़िया सेल आ रहा था। मतलब हम्म, शायद पर डे में 20-30 मैं ऑर्डर कर रहा था, मतलब फुलफिल कर रहा था। हम्म, हम्म, उसमें बस उसमें भी एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बहुत ज़्यादा था, प्रॉफिट भी हम्म, ठीक से कमा रहा था। लेकिन हम्म, प्रॉब्लम ये है कि उसपे भी मैं मुझे सप्लाई ठीक से नहीं, मतलब हम्म। सप्लाई मिल रहे थे, लेकिन जितना डिमांड था उसके हिसाब मतलब से वहां पे सप्लाई आप नहीं हो पा रहा था। स्टॉक खुद रख रहे थे या वही ड्रॉप शिपिंग मॉडल था? नहीं, मेरे पास स्टॉक लेके आ रहा था। ओके। मैं स्टॉकिंग करके उसको बेच रहा था। तो उसके बाद जब ऑर्डर आया, लेकिन उसको मैं डिमांड सब मतलब फुलफिल नहीं कर पाया। ओके। उसके हिसाब से मैं उसके बाद थोड़ा कुछ लॉस भी हुआ मेरे, और कुछ ऑर्डर आया था मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाता, फेसबुक एड भी चल रहा था। हम्म, तो उसलिए कुछ मंथ के बाद उस पे भी लॉस होने भी लगा। कुछ जनरेट नहीं हो रहा था सेल। उसके बाद वो भी लॉस हो गया। उसके बाद पैसा तो नहीं हो रहा था, तो उसको भी बंद कर। हम्म, तो उसके बाद तो पूरा 4 स्टार्टअप जैसे फेल हो गया, कुछ कर रहा था तो कुछ सक्सेस नहीं मिला, तो उसके बाद पूरा फुल डिमोटिवेटेड हो गया, और 1 मंथ शायद 1 मंथ आस-पास मैं कुछ काम नहीं करा। हम्म, कुछ भी नहीं करना है, मैं बस पढ़ रहा था, उसके बाद इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा था कि क्या। हम्म। उसके बाद वैसे फ्रीलांसिंग फिर से स्टार्ट किया, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, कुछ करते हैं। राइट। तो सो उसके इस बाद मोमेंट में अभी कभी आपको लगा कि नहीं, मुझे ये फील्ड ही पूरा छोड़ देना चाहिए, लाइक डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है, फिर इसमें नहीं होता, सक्सेस नहीं मिलता फिर, या फिर ऐसा कोई थॉट आया आपके माइंड में? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड को छोड़ने की कोशिश नहीं करा था, ओके। कभी ये दिमाग में नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम था कि मेरे पास आइडिया था जो प्रोड्यूस करने, लेकिन क्योंकि जो पहला स्टार्टअप लास्ट स्टार्टअप था उसमें डिमांड था, सप्लाई नहीं कर पाता, हम्म, लेकिन उसमें मेरा मेरा स्ट्रैटेजिकली मैं मेंटली वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो राइट, राइट। मुझे उस पे काम करना था। हम्म, और फिर उसके बाद भी रेवेन्यू भी ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो उसके उसके भी प्रॉब्लम था। तो ओके। वही प्रॉब्लम था। तो दोनों को उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, चलो इस पे कुछ काम करते हैं, जो कि जहाँ मुझे रेवेन्यू मिले। अच्छा हम्म, रेवेन्यू होने के बाद मैं कुछ अच्छा इन्वेस्ट कर पाऊँगा, तो उसके बाद ही कुछ बिल्कुल। स्टार्ट करूँगा। राइट। तो उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग जॉब किया कुछ दिन। उसके बाद जॉब करने के बाद कुछ पैसा हुआ, तो उसके बाद मैं एक पार्टनर के साथ मिला। उसके हम्म, साथ मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ ई-कॉमर्स बिज़नेस, ओके। और जो मतलब कि आपने अच्छा चल रहा है। जो स्टार्टअप का या अपना खुद का जो बिजनेस सेटअप करने का आइडिया, वो कभी ड्रॉप नहीं किया, बस वो मतलब ड्रॉप डिले नहीं हुआ है। राइट। मतलब वो होता है ना, वो वो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा, वो छोड़ता नहीं है कभी, आप जितना जो कर लो। ओके, सो फिर आपने लाइक ये जो अभी आपका जो वेंचर चल रहा है, इज दिस द लास्ट वेंचर या फिर और भी कुछ आपने किया बीच में? नहीं, अभी तक तो ये लास्ट, मतलब अभी तक यही इस पे काम चल रहा ओके, है, और शायद 7 मंथ के बाद हो गया, इस पे काम कर रहा हूँ मैं। 7 ओके, मंथ टू 5 टू 7 मंथ पे काम कर रहा हूँ। ओके। सो शायद अगेन अभी इट इज ई कॉमर्स। ये ओके, तो एक और आपने जो जो गलतियां किया किया था वहां पे, या जो जो इश्यूज आपके साथ हुआ था, उसको आपने इसमें सॉर्ट आउट किया? मतलब हाउ वाज लाइक, आपने कैसे उन जी, जी। चीजों को सॉर्ट उसमें आउट किया, या अभी कैसे आपने आपका फ्लो कैसा आपने उसको ठीक किया? नहीं, अभी तो जो मिस्टेक किया था उस पे वो सब सॉर्ट आउट हो गया। अभी और ज़्यादा बड़ा लेवल का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। फिर भी ओके। काम चल रहा है लेकिन बताऊँगा कि पहले से तो आज कंपेयर करूँगा तो मैं बहुत, मतलब हम्म, कुछ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ों में सीख गया हूँ। लेकिन हम्म। वो खत्म नहीं हुआ है। वो बस राइट। कुछ लेवल का बिल्कुल। 1% है मेरे मेरे लिए, हाँ, हाँ। और चल रहा है काम, तो उस पे काम चल रहा है। ओके, तो देखते अभी हैं क्या कितना होता है। लाइक ऑन एन एवरेज कितना ऑर्डर प्रोसेस कर लेते हैं आप पर डे? पर डे देखूँ तो शायद
50 ऑर्डर्स, 40-50 ऑर्डर्स पर डे होता है एंड क्या मिनिमम। लाइक व्हाट इज द और एवरेज वैल्यू? एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखा जाए तो अराउंड 1500 समथिंग आ ओके, सकता है सो दैट मिनिमम मीन्स अराउंड 50 to 60,000 का रेवेन्यू पर डे। और पर डे वी होता कैन से लाइक ओवरऑल मतलब मंथली अगर देखें तो इज इट लाइक 15 to 20 lakhs या उससे है। कम यस, है या समवेयर अराउंड दैट? अराउंड उतना ही हुआ। ग्रेट, ग्रेट। सो अभी स्केल कर रहे हैं, लाइक आर यू प्रॉफिटेबल नाउ या फिर स्टिल यूर इन द ग्राइंडिंग फेज? नहीं, प्रॉफिटेबल तो हाँ हो गए, कुछ मतलब इतना ड्रास्टिकली प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। फिर भी वो लाइक आफ्टर इवन टू, ब्रेक इवन भी हो गए हैं, देन यू कैन हाँ लाइक स्केल ब्रेक दैट इवन तो हो एंड गया। उसको फिर और ग्रो उसको शायद मतलब कर सकते नेक्स्ट 2 to 3 मंथ पे मैं हम लोग का कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद 2-3 मंथ के बाद देख जो ग्रोथ होगा देख। हैं। ग्रेट, ग्रेट। सही है। सो अपार्ट फ्रॉम अभी मतलब आप फ्रीलांसिंग भी करते हो या यूर ओन कंप्लीटली फोकस्ड ऑन ई कॉमर्स और कुछ नहीं करना है उसके नहीं, अलावा? नहीं, वो तो करता हूँ, मतलब फ्रीलांसिंग करता हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ, लेकिन हम्म, कुछ उतना ज़्यादा स्केल पे नहीं करता हूँ। हम्म। जो मुझे लगा कि नहीं मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ, जो क्लाइंट्स आते हैं उनको हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली करता राइट, राइट। हूँ। सो आई मैं गेस यही यही सोचता क्वेश्चन हूँ। आपने मतलब आपका वहीं पे शायद बीच में आपने मुझसे फिर मतलब सपोर्ट लिया था या कहीं कंसल्टिंग लिया था या हेल्प लिया था, जिसमें बेसिकली वही पीरियड था आई गेस जहाँ पे आप लगातार आपका फेल्योर्स हो रहा था या फिर मतलब स्केल नहीं कर पा रहे थे आप चीजों को। फिर मैंने इनको यही सजेस्ट किया कि आप एक चीज में फोकस करो, क्योंकि मैं देख रहा था कि बंदा सब कुछ ट्राई कर रहा है। वो एक मतलब साइड में फ्रीलांसिंग भी करना चाहता है, ई कॉम भी चलाना चाहता है, एफिलिएट भी करना चाहता है। एंड इस मतलब इस सिचुएशन से मैं भी गुजर चुका हूँ पहले। वो होता है ना साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, मतलब हम सब कुछ करना चाहते हैं बेसिकली। तो जी, जी, वो एक बहुत मतलब बहुत बड़ा ट्रैप होता है। इससे मैं खुद गुजर चुका हूँ। तो इसको मैंने वही सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, एक ही चीज पे फोकस करो, भले ही उसमें तुरंत सक्सेस ना मिले, आप उसको पूरा टाइम दो, 3-4 महीना टाइम दो, पूरा मतलब जी जान लगा दो उसको ग्रो करने में। अगर फिर नहीं होता है फिर प्लान बी के बारे में सोचो। जस्ट डोंट गो विथ प्लान ए एंड प्लान बी बोथ, वो कभी काम नहीं करेगा। ये बहुत मतलब ब्लंडर करता है आगे जाके। सो जी। दैट इज वन थिंग। ओके, तो अभी लाइक अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 15 lakhs का रेवेन्यू आप कर लेते हो पर मंथ। तो ओवरऑल अगर आप बात करें लाइक आप क्या कहेंगे, लाइक हाउ मच प्रॉफिट, लाइक हाउ मच रेवेन्यू यू माइट हैव डन विद इन द लास्ट 2 years? शायद, रेवेन्यू की बात करें या एक बार मतलब रेवेन्यू की बात कर सकते हैं और उसमें आप अपना प्रॉफिट भी बोल। लेकिन देखा जाए तो स्टार्टिंग से आज तक मेरा बैलेंस शीट खुद का देखा जाए तो मेरा लॉस पे ही चल रहा है, क्योंकि 4 स्टार्टअप फेल हुआ है, उस पे भी कुछ मतलब शायद हम्म, 50-60 थाउजेंड वैसे ही गया था मेरा। हम्म, और इधर उधर होके मेरा 1 लाख आसपास मेरा लॉस ही हुआ था। हम्म। लेकिन अभी अभी तक मेरा खुद का बैलेंस शीट देखा जाए तो लॉस ही चल रहा है, देखें। और 2-3 मंथ के बाद देखते हैं ब्रेक इवन होगा मेरा खुद दैट का। इज नॉट एक्चुअली लॉस, दैट इज योर लर्निंग एक्सपीरियंस एक्चुअली, लर्निंग लर्निंग एक्सपेंस एक्सपीरियंस। एक्चुअली। क्योंकि बिल्कुल। आपने वो सीखा, इसीलिए अभी आपका जो नेक्स्ट ई कॉम है उसको आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर सके कि यार ये गलती हुई थी, आई नीड नॉट रिपीट दोज सेम मिस्टेक्स अगेन। सो आई थिंक दैट इज अ लाइक एक कहावत है ना कि यू नेवर लूज, यू विन, यू आइदर विन और यू लर्न। सो वही चलता है। फंडा है यहाँ पे। सो आप क्या कहना चाहेंगे, लाइक जो एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेस जो करना चाहते हैं, स्टार्टअप अपना करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे या व्हाट वुड यू कोई टिप देना चाहेंगे या कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? अ, उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप आपका सपोर्ट की वजह से मैं आज मतलब कुछ भी कर पा रहा हूँ। थैंक थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड वो फ्यूचर, जो फ्यूचर में इस फील्ड पे आना चाहते हैं, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अ, मतलब जल्दी सक्सेस पाने के लिए कुछ मत, एग्जैक्टली। लर्न करो फर्स्ट। फर्स्ट लर्निंग फेज पे काम करो।
ठीक से लर्निंग करो, लॉस हो रहा है फिर भी काम करो, उसके बाद ही मतलब कुछ सीख जाओगे, उसके बाद ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और बिल्कुल। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काम काम करना, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ काम ना मत। राइट, राइट। सेकेंड चीज, एथिकली काम करना। मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत सारे मतलब जो फ्रीलांसर मतलब फ्रेशर्स आते हैं, इसको उसको देख के आते हैं, हुँ, इसको इसको मतलब वो कर लिया मैं कर दूंगा, उसको मैं उसका जो भी है ब्लॉग पे जो भी है मैं उसको कॉपी पेस्ट मार दूँ, जो भी हो जाएगा मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। राइट, लेकिन वो चीज़ नहीं होता। लेकिन लॉन्ग राइट, टर्म के लिए काम करोगे, लॉन्ग टर्म विजन के लिए काम करोगे तो पहले तो कुछ फेल्योर मिलेगा, उसके राइट, बाद तुम्हें डेफिनेटली आपको मिलेगा। राइट। तो और एक चीज़ कि अम, जो करियर चूज करते हो ये करियर है। ये सोच के आना कि मैं इस करियर में 30 ईयर्स मैं इसके बाद देना चाहता हूँ, तो यही माइंड पे आओ कि नहीं, मैं मुझे इस पे होल हार्टेडली मैं इसको परस्यू करना चाहता हूँ, राइट। मुझे इस पे ही कुछ काम करना है। यस, उसके हिसाब से आओगे डेफिनेटली अपने आप को सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली, सो विज़न क्लियर होना चाहिए एंड आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है और एथिक्स आप मतलब एथिक्स से बाहर नहीं निकलना है। और व्हाट एल्स लाइक यस, स्ट्रगल के लिए रेडी रहना है, बट स्ट्रगल आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, दैट शुड बी योर स्ट्रेंथ, बिकॉज़ हर चीज़ में फेल्योर के बाद ही सक्सेस आता है। सो आई थिंक दैट इज़ द मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज। सो आई और एक होप। चीज मैं हाँ, बताना चाहता हूँ कि रेवेन्यू आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारा मतलब जो फ्रेशर्स आते हैं, देखते हैं कि इतना पैसा कमा रहे हैं, ये इतना 30-40 लाख मैं कमा रहा हूँ, वो कमा रहा है, हुँ, वो पैसा देख के आया। हुँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैसे के लिए मत कर, राइट, क्योंकि मैं यही सीखा हूँ कि पहले मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा था, लेकिन अभी मैं कुछ विजन के लिए काम कर रहा हूँ। और शायद मैं सक्सेस हूँ या फेलर हूँ वो मैटर नहीं करता। यस, आप यही कर मतलब यही काम करने आना है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, वही मान पे आओ कि अच्छा करना है, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अमेज़िंग, मनी एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है, राइट। लेकिन मनी कैन नॉट बी वो वन आपका थिंग ईच प्राइमरी एंड एवरी मोटिवेशन नहीं रहना चाहिए। राइट, बिकॉज़ वही है ना, अगर आपका मनी मोटिवेशन रहेगा तो आप वो फेलियर्स को स्टैंड नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने आपको इसीलिए पूछा कि जब आपको लगा कि ये चीज़ें मतलब सक्सेसफुल नहीं जा रहा है या फिर वो मतलब आप स्केल नहीं कर पा रहे हो, डिड यू एवर केम इन लाइक ऐसा कोई थॉट आया आपके माइंड में कि मैं छोड़ दूँ इस फील्ड को? तो जो लोग मनी माइंडेड होते हैं या जो पैसे के लिए आते हैं, वो डेफिनिटली उस फेज से निकल जाते हैं, वो दूसरा चॉइस मतलब दूसरे करियर में स्विच कर लेंगे। बट अगर आपका पैशन हो, आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हो एंड यू आर लाइक कॉन्फिडेंट अबाउट योर विजन, देन आप स्टिक करके रहोगे। सो या थिंग। ओके देन देवाशीष, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन एंड आई होप सबको सीखने को मिलेगा इस डिस्कशन से कुछ। और मतलब ये इंटरव्यू करने का मतलब ही वही था मेरा कि लाइक एवरीवन टॉक्स अबाउट सक्सेस, सब लोग बात करते हैं सिर्फ ये प्रॉब्लम मतलब इतना पैसा कमा लिया है इसने या इतना प्रॉफिट कर लिया, बट उसके पीछे जो ग्राइंड चलता है, जो मतलब जितने फेलियर्स आते हैं, जितने रोड ब्लॉक्स आते हैं, उनको ओवरकम करना या उनको कैसे हैंडल करना, वो सबसे ज्यादा मतलब आई गेस दैट इज मोर लर्नेबल स्किल rather than only getting into the success numbers के पीछे भागना। सो जी, जी। सो दिस इंटर एंड मैं और भी सारे वीडियोस करने वाला हूँ इस और भी कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ूंगा, जो स्टूडेंट्स लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ सक्सेसफुल स्टूडेंट जो कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, इवन जो लोग फेल हुए हैं उनको भी मैं लेके आऊंगा, ताकि लोगों को सीखने को मिले कि कहाँ पे एक्चुअली गलती होती है, क्यों लोग मतलब किस माइंडसेट से आते हैं और क्यों निकलते हैं उस मतलब उस फील्ड से, या ये सब चीजें हम लोग आगे समझेंगे डिफरेंट लाइक इंटरव्यू सीरीज में। सो फॉर दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।